रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तभी सावित्री पास रखी मेज से पानी का गिलास उठाने की कोशिश करती है, पर पानी का गिलास गिर जाता है। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे प्रभु राम, ये कैसी जिंदगी दी है तुमने मुझे। एक बोझ बनकर रह गई हूं मैं। क्या मुझे इस मुसीबत से निकालने का कोई रास्ता नहीं है? तभी पड़ोस की लड़की गिलास गिरने की आवाज सुनकर आ जाती है। क्या हुआ आंटी? अब कुछ नहीं बेटी माला, मैं पानी पीने के लिए गिलास उठा रही थी, पर गिलास गिर गया। तो आप मुझे आवाज दे लेती, आपकी आवाज मेरे घर तक आ जाती है आंटी। पर कोई बात नहीं, अभी मैं आ गई हूँ। ये लीजिए पानी। माला एक गिलास में पानी डालकर सावित्री को देती है। लगता है ज्योति आज काम पर जल्दी निकल गई। हाँ बेटी, सुबह सुबह ताजे फूल लेना, फिर उनकी माला बनाना और मंदिर के बाहर बेचना। अगर जल्दी ना निकले तो ताजा फूल नहीं मिल पाएंगे, तो फिर वो दिहाड़ी कैसे कमाएगी? सावित्री के बुढ़ापे का सहारा ज्योति ही थी। कुछ साल पहले सावित्री एक एक्सीडेंट में अपने पति को खो चुकी थी और खुद भी उसी एक्सीडेंट में चोट खाकर व्हीलचेयर पर आ गई थी। ज्योति मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठी है। फूल भी बेच रही है और साथ साथ मालाएं भी बनाती जा रही है। हे प्रभु, आज तो कुछ खास बिक्री भी नहीं हुई। बस 2-4 मालाएं और बिक जाएं तो आज की दिहाड़ी बन जाएगी। तभी ज्योति के कानों में एक बच्चे की आवाज पड़ी। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ बचाओ। आवाज मंदिर के पास वाले तालाब से आ रही थी। ज्योति भागकर तालाब के पास पहुंची। उसने देखा कि एक बच्चा तालाब में डूब रहा है। ज्योति ने तालाब में छलांग लगा ली। मंदिर के पास बने इस तालाब में लोग सिक्के फेंककर हाथ जोड़कर नमन करते हैं। दूसरों की देखा देखी उस बच्चे ने भी तालाब में सिक्का फेंका और सिक्का फेंकने में उसका पैर फिसल गया। ज्योति किसी तरह उस बच्चे को बचाकर बाहर ले आई। अरे वाह, तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। हाँ भाई, लगता है इसने बहुत छोटी उम्र में ही तैराकी सीख ली। आज काम आ गई। पर इसके माता पिता कहाँ हैं? तभी उस बच्चे के माता पिता वहां पहुंच गए। अरे बंटू, कुछ हुआ तो नहीं तुझे बेटा? मेरा बंटू। बहन जी, आपके बेटे को इस फूल वाली ने बचाया है। बेचारी की बिक्री पर भी असर पड़ेगा, पर इसने किसी बात की परवाह ना करते हुए आपके बच्चे को बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। ये लो, हमारी ओर से कुछ पैसे रख लो। तुम्हारी बिक्री का जो नुकसान हुआ है ना, वो पूरा हो जाएगा इससे। बाकी तुमने हमारे बच्चे की जो जान बचाई, उसका एहसान तो हमारे ऊपर हमेशा रहेगा। नहीं नहीं अंकल, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये मेरे छोटे भाई की ही तरह है। वैसे भी किसी की मदद करने के लिए कभी पैसे नहीं लेने चाहिए। मेरी माँ ने यही सिखाया है। वाह, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं बेटी। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ज्योति वापस अपनी फूलों की दुकान पर चली गई और टोकरी में पड़ी अपनी मालाओं को देखने लगी। ये मालाएं तो अभी तक नहीं बिकी। आज की दिहाड़ी तो गई। तभी एक छोटी सी किताब उसकी फूलों की टोकरी में आकर गिरी। अरे ये क्या? ये तो हनुमान चालीसा है, पर ये यहाँ कैसे आ गई? तभी एक बूढ़ा सा व्यक्ति जिसके हाथों में काफी सारी किताबें थीं, उसके पास आया। ये किताब मेरी है बेटी। मैं हनुमान चालीसा और पूजा की किताबें बेचकर अपना गुजारा चलाता हूँ। ये लो बाबा, अपनी किताब रख लो। नहीं नहीं बेटी, इसे तुम ही रख लो। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे हाथों से कभी कोई किताब गिरी हो। इस हनुमान चालीसा का इस तरह तुम्हारी फूलों की टोकरी में आकर गिरना इसका अर्थ है प्रभु श्री राम इस किताब को तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं? हाँ बिटिया,
तभी तो ये तुम तक आई है। हनुमान चालीसा का बहुत प्रताप है बिटिया। 40 दिन तक इस चालीसा का पाठ करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। बजरंग बली जी उसकी उसी तरह मदद करते हैं जैसे संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को उन्होंने जीवन दान दिया था। अच्छा, एक बात बताओ बिटिया, तुम्हें पढ़ना तो आता है ना? जी बाबा, पढ़ना तो आता है। बहुत बढ़िया। तो तुम हर शाम को बजरंग बली जी की हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसके बदले में तुम चाहो तो मुझे कुछ फूल दे दो। मैं प्रभु श्री राम और बजरंग बली के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले लूंगा। ठीक है बाबा, ये लो फूल। बाबा ने ज्योति से फूल लिए और चले गए। ये तो मैं कर सकती हूँ। हर शाम को घर जाने से पहले मैं मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करूँगी। बजरंग बली जी की कृपा से मेरे भी रास्ते खुल जाएंगे। ज्योति ने जो फैसला किया उस पर अमल भी किया और शाम को घर जाने से पहले मंदिर में बजरंग बली जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और हनुमान चालीसा का पाठ किया। ज्योति ने घर आकर अपनी माँ को खाना दिया। तभी उसकी नजर अपनी माँ की फटी साड़ी पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बेटी, तू रोती क्यों है? माँ, मैं इतनी कोशिश करके भी आपके लिए एक साड़ी नहीं ला पा रही हूँ। क्यों मन छोटा करती है बेटी? मैं घर पर ही तो रहती हूँ, कौन सा कहीं जाती हूँ। माँ, आज एक बहुत अद्भुत घटना हुई। मेरी फूलों की टोकरी में हनुमान चालीसा आकर गिरी। एक बाबा के कहने पर ज्योति ने माँ को खाना खिलाया, दवाई खिलाई और सोने चली गई। अगली शाम को भी ज्योति मंदिर में बजरंग बली जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और हनुमान चालीसा का पाठ किया। अगली सुबह जैसे ही ज्योति घर से निकलने को हुई, तभी मकान मालिक आ गया। वाह 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 वाह, लोग ठीक ही कहते हैं भाई, पढ़ लिख कर लोग स्मार्ट हो जाते हैं। तुम भी काफी स्मार्ट हो गई हो, हैं? शुक्रिया सेठ जी, पर मैंने ऐसा क्या किया? अब देखो ना, तुम सुबह सुबह मुंह अंधेरे ही निकल जाती हो, क्योंकि तुम्हें पता है बाद में मैं आकर किराया मांगूंगा। पीछे से अपाहिज माँ होगी तो उसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पर देखो, आज मैं तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हो गया और तुम्हें सही समय पर आकर पकड़ लिया। सेठ जी, आप तो हमारी हालत जानते हैं। हम अभी किराया देने की हालत में नहीं हैं। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। बाकी सुबह तो मैं इसलिए जल्दी निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे फूल खरीदने जाना होता है। बेटी, तुम भी मेरी हालत जानती हो अच्छी तरह से। मेरे खर्चे पानी का प्रबंध लोगों से मिलने वाले किराए पर ही तो होता है। मेरी हालत पर रहम करो, मुझे भूखा मत मारो, तुम्हें पाप लगेगा। मेरा ये मकान तुरंत खाली कर दो, मैं किसी और को देकर अपना गुजारा चला लूंगा। पर सेठ जी। अरे कोई सेठ वेट नहीं, आज तुमसे बात हो गई बस। मुझे आज ही मकान खाली चाहिए, नहीं तो कल तुम मिलो या ना मिलो, मैं तुम्हारी माँ को घर के बाहर निकाल दूंगा। ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसके सामने रास्ता भी क्या था। वो माँ को लेकर कहीं और जाने का मन बनाने लगी। एक झोपड़पट्टी में ज्योति ने अपनी माँ को लाकर रख दिया। सारा दिन भाग दौड़ के कारण वो थकी हुई थी, पर तभी उसे ध्यान आया। अरे, शाम हो गई, मुझे तो मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने जाना है। ये नियम नहीं टूटना चाहिए। ज्योति नियम के अनुसार मंदिर में बजरंगबली जी की मूर्ति के आगे बैठ गई और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। ज्योति के सामने समस्याएं आती रहीं, तकलीफें आती रहीं, पर उसने नियम नहीं तोड़ा। हर शाम को नियम से वो मंदिर में बजरंगबली जी की मूर्ति के आगे बैठ जाती और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करती। आज 40वां दिन है। ज्योति ने हनुमान चालीसा का पाठ कर
बजरंग बली के चरणों में सिर झुकाया और प्रार्थना करने लगी। प्रभु, मेरी प्रार्थना बहुत छोटी है, बस मेरी माँ को अच्छा कर दो और मेरी पढ़ाई का प्रबंध कर दो। मैं बहुत पढ़ना लिखना चाहती हूँ। प्रार्थना कर ज्योति मंदिर से बाहर निकली और तालाब में सिक्का डालकर आशीर्वाद लेने के लिए हाथ जोड़े। वो प्रार्थना कर जैसे ही मुड़ी तो देखा कि सामने वही बंटू खड़ा है जिसकी उसने जान बचाई थी। बंटू दौड़कर ज्योति से लिपट गया। दीदी दीदी, आप कैसी हैं दीदी? आप मुझसे कभी मिलने भी नहीं आई। बेटी, परसों रक्षाबंधन है। बंटू ने जिद पकड़ ली है कि वो तुमसे ही राखी बंधवाएगा, किसी और से नहीं। बंटू की बात बिल्कुल सही है। बंटू की जान बचाने वाली उसकी असली बहन के होते हुए वो किसी और से राखी क्यों बंधवाए, है ना? आपको परसों मुझे राखी बांधने आना होगा दीदी। आप आएंगी ना? हाँ हाँ बंटू, मैं जरूर आऊंगी। रक्षाबंधन वाले दिन ज्योति ने बंटू को राखी बांधी। बंटू भी खुश है और बंटू के माता पिता भी। ज्योति बिटिया, तुम स्कूल पढ़ने जाती हो क्या? नहीं अंकल, पहले जाती थी, पर अभी तो मुझे अपने और अपनी माँ के लिए कुछ कमाना होता है, इसलिए नहीं जा पाती। पर तुम अब से जाओगी। जब बंटू स्कूल जाता है तो उसकी दीदी भी जाएगी। हाँ माँ, मैं और दीदी साथ साथ स्कूल जाएंगे। पर मुझे मेरी माँ की देखभाल भी करनी होती है ना। बिटिया, उसकी चिंता मत करो। हम तुम्हारी माँ की देखभाल का इंतजाम भी कर देंगे और उनका इलाज भी करवाएंगे। ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत खुश थी कि बजरंग बली जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। ज्योति मंदिर के बाहर खड़े आने जाने वालों को हनुमान चालीसा की प्रतियां बांट रही थी और मनी मन सोच रही थी, जिस तरह हनुमान चालीसा के प्रताप से मेरा जीवन बदला, दूसरों का भी बदलना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से उनके भी संकट दूर हो जाएंगे। आने जाने वाले लोग ज्योति से हनुमान चालीसा की प्रति लेते हैं और उसे माथे से लगाते हैं। तभी ज्योति की नजर उस बाबा पर पड़ी जिसने उसे हनुमान चालीसा दी थी। ज्योति उस बाबा के पास गई। प्रणाम बाबा, आपने सही कहा था। हनुमान चालीसा के पाठ से मेरा जीवन बदल गया। मेरे जीवन की मुश्किलें दूर हो गई। इसमें तुम्हारी भी तो हिम्मत है बेटी। तुमने अपना नियम नहीं तोड़ा। एक बार प्रण करके नियम से काम को किया जाए तो सफलता मिलती ही है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के दिनों में तुम्हारी मुश्किलें बढ़ी, पर तुमने नियम नहीं तोड़ा। प्रभु परीक्षा लेते हैं, पर घबराना नहीं चाहिए। अपना नियम बनाए रखना चाहिए। बाबा, मैं आपकी कृपा कभी नहीं भूलूंगी। आपने ही मुझे ये रास्ता दिखाया है। बाबा ज्योति की बात सुनकर मुस्कुराए और देखते ही देखते एक पेड़ के पीछे अदृश्य हो गए। ज्योति को न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे साक्षात हनुमान जी ही उसके सामने थे और उसकी मदद करके वो आंखों से ओझल हो गए। ज्योति ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, सिर झुकाया और बस इतना ही कहा, जय बजरंग बली, जय हनुमान चालीसा।